आनंद। क्योंकि देखो हमारे बाबा, आप उन्हें ईश्वर कहते हो, प्रभु कहते हो, भगवान कहते हो, और हम उन्हें बाबा कहते हैं, जो निराकार है, जो परम ज्योति है, जो सर्व के सुख करता है, हाँ सदा ही दाता है। ऐसे दाता बाबा को हम बहुत प्यार से बाबा कहते हैं। तो मेरे बाबा क्या शिक्षा देते, रोज 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 शिक्षा देते, रोज रोज सावधानी देते हैं और बहुत याद प्यार देते हैं। हाँ, बहुत प्यार से शिक्षा देते हैं। तो मुरली सुनकर आप ये जरूर पक्का करो कि मुझे भी जैसे बाबा है वैसे सबको बाबा के समान, सबको निस्वार्थ निर्विकार प्यार देना है। दुनिया में दो ही चीज काम आती है, एक प्यार और दूसरा सम्मान। यदि आप सभी को निस्वार्थ प्यार देते रहेंगे, सम्मान करते रहेंगे सभी का, तो एक मुख्य विकार से आप बच जाएंगे, वो है देह अभिमान। ये मुख्य विकार है। देह अभिमान जो विकार है, उससे सारे विकारों की उत्पत्ति होती है। हाँ, देह अभिमान सारे विकारों रूपी वृक्ष का बीज है। तो इस बीज को नष्ट करना अनिवार्य है। जब तक बीज नष्ट नहीं होगा तो उससे कभी काम वासना का झाड़, कभी क्रोध का झाड़, कभी लोभ का झाड़, कभी अहंकार का झाड़ उत्पन्न होते रहेंगे। अनेक प्रकार के विषय विकारों रूपी झाड़ उत्पन्न होते रहेंगे। बाबा बहुत अच्छे से बताते हैं। देखो बाबा मीठे बच्चे कहकर कैसा पढ़ाते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो 5 मार्च 2021 की वाणी हम बहुत धैर्यता से, शांति से, खुशी से सुनेंगे। बाबा कहते, मीठे बच्चे जैसे बाप दादा दोनों निरअहंकारी हैं, देही अभिमानी है, ऐसे फॉलो फादर करो तो सदा उन्नति होती रहेगी। हाँ, उन्नति माने कौन सी उन्नति की बात कर रहे बाबा? आत्मा की उन्नति। आत्मा की उन्नति किसे कहेंगे? जब आत्मा सदा शांत खुश है ना, और मजबूत बने, उसे आत्मोन्नति कहते हैं। उन्नति का मतलब ये थोड़ी है कि हम करोड़पति अरबपति बन जाएंगे। भाई जब आप शांत, धैर्यता से भरपूर है ना, प्रसन्नता से भरपूर रहेंगे तो हर कोई आपसे मिलना चाहेगा। और जो भी आपसे मिलेगा तो आपकी जो है चाह हो ना हो, आपके जीवन की सब आवश्यकताएं वो पूरी करते रहेंगे जो भी आपसे मिलेंगे। क्यों? आप शांति से भरपूर हो और लोगों को शांति चाहिए। आप प्यार से भरपूर हो, लोगों को प्यार चाहिए, है ना भाई? ऊंच पद की प्राप्ति के लिए कौन सी खबरदारी रखना जरूरी है भाई? बाबा कहता है देखो, ऊंच पद पाना है तो खबरदारी रखो कि मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख ना हो। हाँ, नहीं तो हमेशा यही मन में आता रहता है, फलाना ऐसा है, ढिकाना ऐसा है। तो देखो आप क्या सोचते हो? आप किसी के बारे में यदि आप सोच भी रहे हो तो आपकी सोच क्या उसके पास तक पहुंच नहीं रही है? जरूर पहुंच रही है, क्योंकि हर एक आत्मा चैतन्य है। हाँ, तो भाई जब आप देखते हो कि मनुष्य के द्वारा बनाई हुई जो सामग्री है वो कैच करके और हुबहू चित्र दिखा रही है ना, जो अचेतन है उसके पास इतनी पावर मनुष्य ने
भरी है कि वो हूबहू चित्र कैच करके दिखाती है। तो परमात्मा से जुड़ी हुई आत्मा, जाने अनजाने हर एक आत्मा परमात्मा से जुड़ी है, तो उसके पास क्या पावर नहीं होगी कैच करने की? तो आप सोचते हो कि अरे ये तो सुन नहीं रहा है, इसके बारे में चाहे जो कुछ बोल दो। नहीं, आप पीठ पीछे सोचते भी हो यदि किसी के बारे में, तो वो ट्रांसफ़र होता है। इसलिए सबसे पहले हर एक मनुष्य आत्मा के लिए अपने अंदर प्रेम जागृत करो, रूहानी प्रेम, आत्मी प्रेम, सबके लिए मन से सम्मान हो। हाँ, आपके मन में सबके प्रति सम्मान हो, यही तो पुरुषार्थ है, बाकी और क्या। बाबा यही तो चाहता है। बच्चों के लिए ही बेहतर दुनिया बनाते हैं बाबा। तुम भगवान का सम्मान कर रहे हो लेकिन इंसान का नहीं कर रहे हो, और जब इंसान का सम्मान भी कर रहे हो तो उसमें भी दिखावेबाजी है। उसमें भी अपने पद का भान है? हाँ, कि देखो मैं विधायक हूँ, फलाने का सम्मान कर रहा हूँ, तो उसमें भी पद का भान है। तो पहले अपना मान रखकर फिर किसी का सम्मान कर रहे हो। नहीं, बाबा कहता है मनसा से भी किसी को मेरे द्वारा दुख न हो। दूसरी पॉइंट, किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए, ऊंच पद पाने का, चिड़चिड़ाहट ना आए अंदर में। हाँ, ये क्रोध जो अगर आपके अंदर घबराहट हो रही है, वो भी क्रोध का प्रतीक है। हाँ, क्रोध जो है ना, कई सारे विकृति को सामने लाता है। क्रोध से फिर भय की भी उत्पत्ति होती है। किसी व्यक्ति ने किसी पर क्रोध कर लिया तो बाद में भय भी खाता रहेगा वो। हाँ, उसको भय भी होता रहेगा। तो इसलिए किसी भी परिस्थिति में क्रोध ना आए, नहीं तो आत्मा बहुत कमजोर हो जाती है। तीसरा बाबा ने क्या बोला? बाप का बनकर बाप के कार्य में, इस रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप ना बने। हाँ, देखो ऊपर बाबा ने बताया कि देह अभिमान ना रहे, निरहंकार रहे। तो विघ्न रूप हम कब बनते हैं? जब हमारे अंदर किसी भी किस्म का अहंकार आता है तो हम विघ्न रूप बनते हैं, पक्की बात है। सम्मान की भावना आ जाती है, अपना स्वार्थ आ जाता है, तो वो रुद्र यज्ञ में विघ्न रूप बन जाता है। जो निस्वार्थी व्यक्ति होगा वो विघ्न रूप नहीं बनेगा। जो डिवोटी होगा, जो समर्पित होगा, मन वचन कर्म से है, जो समर्पित होगा। बाबा कहते हैं अगर कोई मुख से बाबा बाबा कहे और चलन रॉयल ना हो तो उसे ऊंच पद नहीं मिल सकता। चलन रॉयल चाहिए। अब रॉयल चलन माने अच्छे कपड़े पहन लिए, श्रृंगार कर लिए अपना, वो रॉयल्टी बस थोड़ी है। वो भी रॉयल्टी है, अच्छे कपड़े पर, लेकिन हमारा व्यवहार रॉयल हो। हाँ, हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमारा व्यवहार खूबसूरत हो, हमारा व्यवहार खुशबूदार हो। हाँ, नहीं तो क्या आजकल रॉयल्टी किसको दिखाते? बढ़िया जूते बहुत महंगे वाले पहन लिए, तो डियो लगा लिए, है वो खुशबू है, वो बस थोड़ी रॉयल्टी है। बोले थोड़ा रॉयल, फिर अभी बोले थोड़ा महंगी वाली गाड़ी, उसको रॉयल्टी में गिनते हैं। नहीं, देह का अभिमान ना हो, ये है रॉयल्टी। जब देह का अभिमान नहीं रहेगा तो किसी भी चीज़ का अभिमान नहीं रहेगा। मूल अभिमान कहाँ से शुरू हो रहा है? देह से शुरू हो रहा है। इसलिए बाबा ने मीठे बच्चे में यही बात बोली। अच्छा भाई, ओम शांति। बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं कि बाप से वर्षा पाना है जरूर। भाई कैसे कैसे वर्षा पाएंगे? श्रीमत पर। बाप ने समझाया है, एक ही गीता शास्त्र है जिसमें श्रीमत भगवानुवाच लिखा है। भाई भगवान तो सबका बाप है? फिर श्रीमत भगवानुवाच केवल गीता में लिखा है ना भाई? तो जरूर भगवान ने आकर श्रेष्ठ बनाया होगा सबको, तब तो उनकी महिमा है। श्रीमत भगवत गीता अर्थात
श्रीमद् भगवानुवाच, भगवत गीता माने भगवान के द्वारा गाई हुई, माने बोली हुई, सुनाई हुई, जैसा भी कह लो, है ना भाई। भगवान तो जरूर ऊंच ते ऊंच ठहरा, श्रीमत भी उस ही एक शास्त्र में गाई हुई है, और कोई शास्त्र में श्रीमद् भगवानुवाच नहीं है। हाँ, श्रीमत किसकी होनी चाहिए, वह लिखने वाले भी समझ न सके। तो श्रीमत किसकी होनी चाहिए, उसमें भूल क्यों हुई है, वह भी बाप आकर समझाते हैं कि भाई गीता में भूल क्यों हुई है। रावण राज्य शुरू होने से ही रावण मत पर चल पड़ते हैं। अब रावण राज्य कहा तो फिर वो 10 सिर का आपको ध्यान आ गया? नहीं, सबके अंदर जो मुख्य 10 विकार हैं, ऐसे तो बहुत सारे विकार हैं, वो विकारी मत पर चल पड़ते हैं। पहले कड़े ते कड़ी भूल इन रावण मत वालों ने की है। भाई रावण मत पे कौन आ गया? हम बच्चे ही आ गए। पहले पहले देवी देवता वाम मार्ग में गए। ये हमें होश रहना चाहिए बाबा की मुरली सुनते समय कि हम ही देवी देवता थे, हम ही वाम मार्ग में गए, या अर्थात हमने ही बिगाड़ा, तो सुधारना भी फिर हमको है। तो कैसे सुधारेंगे भाई? भाई अपनी गलती की माफ़ी मांगते हैं ना भाई, नम्र होते हैं। जब गलती समझ में आती है तो वो व्यक्ति नम्र हो जाता है। तो जितने भी बाबा के बच्चे हैं उन्हें तो इस बात को बहुत ख्याल रखना चाहिए, हाँ, कि भाई बिगाड़ने वाले तो हम ही हैं। हाँ, तो फिर बनाएंगे भी बाबा हमसे। भाई जो भी व्यक्ति गलती करता है उसी से फिर सुधरवाते भी है। हाँ चलो तुमने ऐसा किया ना, अभी चलो तुम भी इसको ठीक करो, तुमने बिगाड़ा तुम ही संवारो। अब लोग देवी देवताओं को भगवान समझने के कारण ही वो गीत गाते हैं कि तू ही बिगाड़े तू ही संवारे इस जग के सारे काम, हे राम। राम शब्द बोलते हैं, जबकि परमात्मा तो शिव है। तो राम एक देवता, राम एक देवता, पुजारी सारी दुनिया, पुजारी सारी दुनिया, दाता एक राम। तो एक दाता राम और एक देवता राम। अब उन्हें भी राम कह दिया, शिव को भी, है ना, कृष्ण को भी भगवान कह दिया। इससे भूल हो गई ना भाई, बहुत बड़ी भूल हो गई ना। तो फिर बिगाड़ा कौन? तू ही बिगाड़े तू ही संवारे कौन? हे राम कहा है, हे शिव नहीं कहा है। बात समझने की है। गीत में यदि ऐसा कहा है तो किसके लिए कहा है? राम के लिए कहा है। तो राम एक देवता है, मतलब देवता ही बिगाड़ते हैं, फिर देवता ही अभी इस संगम युग में परमात्मा शिव का ज्ञान सुनकर फिर सुधारते हैं। देखो कितनी अच्छी बात बाबा ने कहलवा दी भाई। हाँ, तो ये है विचार सागर मंथन करने की बात। तो बाबा कहते हैं कि देखो रावण की चमाट लगती है, अर्थात विषय विकारों की चमाट लगती है। चमाट लगती है मतलब आप चाम के माने चर्म के आकर्षण में पड़ जाते हैं। आप चर्म के आकर्षण में पड़ जाते हैं। आत्मा की जो स्थिति है उसे भूल जाते हैं 2500 साल में। बाबा जो अभी संगम युग में आत्मज्ञान पढ़ाते हैं और जो खूब पक्का करते हैं यहाँ पर, वही फिर 2500 साल आत्माभिमानी स्थिति में रहते हैं। नहीं तो फिर वो कब आएंगे? त्रेता के अंत में आएंगे। थोड़ा ही त्रेता के अंत में आकर फिर वो मार्ग में जल्दी चले गए, है ना भाई। बाबा कहते हैं कि जैसे कहा जाता है शंकर प्रेरक है, बॉम्ब्स आदि बनवाए हैं, वैसे 5 विकारों रूपी रावण प्रेरक है मनुष्य को पतित बनाने का। तब तो पुकारते हैं पतित पावन आओ। तो पतित पावन एक ही ठहराना। इससे सिद्ध है कि पतित बनाने वाला और है और पावन बनाने वाला और है। इससे स्पष्ट है, दोनों एक तो हो नहीं सकते भाई। यह बातें तुम ही समझते हो। बाबा ने क्या बोला अगली लाइन? नंबरवार
पुरुषार्थ अनुसार जो 3 बजे उठकर विचार सागर मंथन करता है उसकी बुद्धि में स्थिर बैठता है। क्यों? क्योंकि 3 बजे का जो समय है वो बिल्कुल विचारों से मुक्त समय है, सब सो रहे होते हैं। उस समय यदि आपने रिकॉर्डिंग की तो वो साइलेंट वे में रिकॉर्ड होता है ना भाई? अपन रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो ऐसे ही अपने माइंड में रिकॉर्ड करना, अपनी बुद्धि में रिकॉर्ड करने का जो समय है वो 3 बजे का है। तो यदि आपको बेहद कमाई करनी है मीठे भाइयों बहनों, तो 3 बजे उठो और बाबा की वाणी सुनो, पढ़ो, समझो, बाबा को याद करो। केवल ऐसा नहीं करो कि बस एक ही गीत को सुनकर 3 बजे का समय बिता दिए, कुछ एक गीत को सुन लिए और हो गया योग। नहीं, 3 बजे, बल्कि हम तो कहेंगे आप 2 बजे उठो। तो 2 से 4 यदि आप 2 घंटे अच्छे से पढ़ाई पढ़ लिए तो आपको विश्व महाराजा बनने से कोई नहीं रोक सकता, है ना भैया? तो बाबा कहता है कि ऐसे मत समझना कि सभी को निश्चय है। धोखा नहीं खा जाना बैच और ड्रेस देख के। कई हैं जो संशय बुद्धि भी है और चलते रहते हैं, बहुत है, नंबरवार है। जितना निश्चय है उतनी खुशी बढ़ती है। इसलिए इसके मुख से मुरली सुने, उसके मुख से मुरली सुने, ऐसा नहीं सोचना कि चलो यार ये फल कहाँ कौन से स्थान से मुरली आ रही है। नहीं, आप मुरली जो अर्थ सहित समझ रहे हैं वो सुनो ना भाई। हम ये थोड़ी कहेंगे कि तुम हमारे ही मुरली सुनो, नहीं, आप बल्कि खुद पढ़ो और खुद रिकॉर्ड करो, हम तो यही कहेंगे। आप खुद मनन चिंतन करो। ये तो भाई हम अपनी कमाई के लिए कर रहे हैं। हमको तो भाई पूरे 84 जन्मों की कमाई जमा करनी है और ये पक्का हो गया है कि यही मुरली है, यही बाबा है, इसी से हम 84 जन्मों की कमाई जमा करेंगे। तो हम भैया भेज रहे हैं। आपको समझ में आता है तो बहुत अच्छी बात है। अभी कोई ऐसा वैसा बोले तो बोलता रहे भाई, मैं बाबा का बाबा मेरा। श्रीमत क्या है? श्रीमत है पवित्र रहना, बाहर का अन्न नहीं खाना, इधर उधर का अमृत बेले मिस नहीं करना, वो श्रीमत है। ऐसी थोड़ी है कि हम मुरली नहीं सुना सकते या इसके लिए किसी को पूछना पड़ेगा। भाई प्यार लुटाने के लिए पूछना पड़ेगा क्या है? बाबा तो काहे की स्थापना कर रहे हैं, रूहानी प्यार की स्थापना कर रहे हैं। इसलिए कभी भी कि कहीं भी अटको नहीं, किसी भी देहधारी में लटको नहीं। श्रीमत क्या है उसको समझो अच्छे से। श्रीमत ये थोड़ी है कि आप देहधारी में लटक जाओ कहीं भी। बाबा कहता है कि श्रीमत पर हमको यह स्वराज्य पद पाना है। मनुष्य से देवता बनने में देरी नहीं लगती है। तुम पुरुषार्थ करते हो, मम्मा बाबा को फॉलो करते हो। जैसे वह आप समान बनाने की सर्विस कर रहे हैं, तुम भी समझते हो हम क्या सर्विस कर रहे हैं और बाबा मम्मा क्या सर्विस कर रहे हैं। बाबा ने समझाया था कि शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों इकट्ठे हैं, तो समझना चाहिए कि सबसे नज़दीक है। इनका ही संपूर्ण रूप सूक्ष्म वतन में देखते हैं तो जरूर यह तीखा होगा ना भाई। एकदम नजदीक रहने वाला कौन? जो बाबा की श्रीमत पर चले। तो बाबा कहते हैं जैसे बाप निरहंकारी है, देही अभिमानी है, वैसे यह दादा भी निरंकारी है। कहते हैं कि शिव बाबा ही समझाते रहते हैं जब मुरली चलती है, तो बाबा खुद कहते हैं कि समझो कि शिव बाबा इन द्वारा सुना रहे हैं। यह ब्रह्मा भी जरूर सुनता होगा ना भाई। यह ना सुने और ना सुनाए तो ऊंच पद कैसे पाए। तो भ्रुकुटी की कुटिया में बैठे ही बैठे वाला गीत है ना भाई।
हाँ, हमेशा अपने को भ्रुकुटी की कुटिया में बैठा हुआ महसूस करो। तभी देह अभिमान छूटेगा। और भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर कान रूपी यंत्र से सुन रहे हैं, ऐसी जब अवस्था होगी तब अपना देह अभिमान छोड़ सकते हैं। देखो, जैसे ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि भाई ऐसे समझो कि शिव बाबा ही सुनाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने अपना देह अभिमान छोड़ दिया है। हाँ, इसने तो पतितपना पास किया हुआ है। किसने? ब्रह्मा बाबा ने। मम्मा तो कुमारी थी तो मम्मा ऊंच चली गई। हाँ, तुम भी कुमारियां मम्मा को फॉलो करो। देखो बाबा की नज़र कुमारियों पर है। कोई भी कुमारी गृहस्थी बसाने की मत सोचे। सबसे बड़ा पतियों का पति बाबा मिल गया। गृहस्थियों को बाबा को फॉलो करना चाहिए, जो गृहस्थी है बाबा कह रहे हैं। और कुमारियों को किसको फॉलो करना चाहिए? मम्मा को फॉलो करना चाहिए। हर एक को समझना है कि मैं पतित हूँ, मुझे पावन बनना है। अभी लोग कहते हैं लेकिन समझते थोड़ी है कि वो पतित है, गिरे हुए हैं, समझते थोड़ी है। मुख्य बात बाप ने याद के यात्रा की सिखलाई है। इसमें देह अभिमान नहीं रहना चाहिए। अच्छा, बाबा कहते हैं कोई यदि मुरली नहीं सुना सकते तो याद की यात्रा पर रहो। हाँ, वो तो कर सकते हो ना भाई। याद की यात्रा पर रहने पर तो कोई विघ्न नहीं है आने वाले हैं ना, उसको कोई सीखने की दरकार है। आपका दिल जिधर जुड़ा रहेगा उसकी याद आएगी। तो बाबा कहते हैं चलो, आप मुरली नहीं सुना सकते, आप किसी को ज्ञान नहीं सुनाते, तो याद की यात्रा पर रहो। यात्रा पर रहते मुरली चला सकते हैं। हाँ, परंतु यात्रा भूल जाते हैं तो भी हर्जा नहीं है ना भाई। अगर मुरली सुना रहे हैं और याद की यात्रा भूल जा रहे हैं तो भी जमा हो रहा है, और मुरली नहीं सुना रहे हैं और याद की यात्रा में रह रहे हैं तो भी जमा हो रहा है। बाबा कितनी अच्छी बात बता रहे हैं। मुरली चलाकर फिर यात्रा पर लग जाओ, क्योंकि यह वाणी से परे वानप्रस्थ अवस्था है, साइलेंट। मूल बात है देही अभिमानी हो, बाप को याद करते रहे और चक्र को याद करते रहे, किसी को दुख न दे। हाँ, यही समझते रहे, बाप को याद करो। यह है यात्रा। मनुष्य जब मरते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। अज्ञान काल में कोई स्वर्ग को याद नहीं करते हैं। हाँ, स्वर्ग को याद करना माना यहाँ से मरना। भाई, स्वर्ग को कब याद करते हैं? जब कोई मर जाता है तभी स्वर्ग को याद करते हैं। बाकी समय स्वर्ग को कोई याद ही नहीं करता है। कहाँ करता है? ऐसे तो कोई याद नहीं करते। हाँ, तो अब देह अभिमान टूटना मतलब इस देह दुनिया दौलत से अपने को अलग कर देना, तो फिर स्वर्ग याद आएगा, है ना। स्वर्ग याद करना माना यहाँ से मरना। तो ऐसे तो कोई याद नहीं करते, यहाँ से तो मरते नहीं हैं। हाँ, हमेशा अटके हुए हैं मान में, सम्मान में, ये चाहिए वो चाहिए, उसमें अटके हैं तो स्वर्ग कैसे याद आएगा? अभी तुम जानते हो भाई, हमको तो वापस जाना है। भाई, कहाँ वापस जाना है? परम धाम जाके फिर स्वर्ग में वापस जाना है। हाँ, बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद आएगा। जितना बाप को याद करेंगे उतना हर्षित भी रहेंगे। बाप को याद न करने से फिर मूंझते हैं, गुटखा खाते रहते हैं, किसी का व्यवहार देखते हैं, किसी का स्वभाव देखते हैं। भाई, बाप को याद नहीं करते तो जब बाप याद आएगा तो केवल बाप का स्वभाव ही याद आएगा। कितना मीठा, कितना प्यारा, शिव बोला भगवान, ऐसा अंदर में चलता रहेगा। हाँ, गीत बजता रहेगा अपने आप और मन नाचता रहेगा। हाँ, और संस्कार बढ़िया बनते रहेंगे, खुशी का पारा चढ़ेगा, वर्षा याद आएगा। बाबा कहते हैं तुम इतना समय याद कर नहीं सकते। बाबा ने आशिक माशूक का मिसाल बताया है, वो सारा समय याद करते हैं। आशिक को हमेशा किसकी याद आती है? माशूक की याद आती है। माशूक को किसकी याद आती है? आशिक की याद आती है। हाँ, कैसे मर मिटते हैं। वह भल धंधा करते हैं
और वह भल चरखा चलाती रहती तो भी उसके सामने मासूक आकर खड़ा हो जाता है बार बार अव्यक्त रूप में, है ना। आशिक मासूक को याद करते हैं, मासूक फिर आशिक को याद करते हैं। यहाँ तो सिर्फ तुमको एक बाप को याद करना है। कितना प्यारा उदाहरण दिया बाबा ने। भाई काम धाम तो धंधा करते रहेगा, दुकान में बैठा रहेगा, लेकिन याद किसकी आती रहेगी उसको? हाँ, बाप को तो तुमको याद नहीं करना है। बाप सबका मासूक है। तुम बच्चे लिखते हो कि बाबा आप हमको याद करते हो। अरे जो सबका मासूक है वह फिर तुम आशिकों को याद कैसे कर सकेंगे? हो नहीं सकता। भाई इतने सारे आशिक किसको किसको याद करेगा भाई, है? हाँ, एक मासूक के कई आशिक है तो वो किसको किसको याद करेगी वो मासूक। बहुत गजब की बात बोले बाबा। वह है ही मासूक, आशिक बन नहीं सकता। हाँ, देखो बाबा क्या प्यारी बातें बोल रहे। तुमको ही याद करना है, तुम हर एक को आशिक बनना है उस एक माशूक का। हाँ, कहते रहे एक हसीना 100 दीवाने, ऐसा बोलते हैं ना। तो भाई एक हसीना 100 दीवाने, 100 जो है बहुत अच्छे से उस हसीनों का हसीन जो बाबा है परमात्मा, उसको याद करते हैं 100 लोग। इसलिए फिर 108 की माला बनती है। हाँ, उसमें 100 लोग बहुत हाँ हाई क्लास होते हैं भाई। हाँ, अगर वह आशिक बने तो कितने को याद करे, यह तो हो नहीं सकता। कहते हैं कि मेरे ऊपर पापों का बोझ थोड़े ही है जो किसको याद करूं। देखो बाबा कितना मीठा तुम्हारे ऊपर बोझा है। बाप को याद नहीं करेंगे तो पापों का बोझा नहीं उतरेगा। बाकी मुझे क्यों किसको याद करना पड़े? याद करना है तुम आत्माओं को। जितना याद करेंगे उतना पुण्य आत्मा बनेंगे, पाप कटते जाएंगे। बाबा कहते हैं बड़ी मंजिल है। बाबा ऐसे याद नहीं आते भाई, उनको तो याद करने वाले ढेर हैं। जिधर याद करेंगे उधर पहुंच जाएंगे बाबा। तुम पीछे रहेगा याद की यात्रा में, तुम पीछे रह जाओगे तो पीछे ही रह जाओगे भाई। फिर पीछे ही आओगे धरती में, है ना भाई। पहले पहले थोड़ी आओगे संपूर्ण सुख में। बाबा कहता है बड़ी मंजिल है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। हाँ, यह नॉलेज सारी तुमको मिल रही है। तुम त्रिकालदर्शी बने हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सारा चक्र तुम्हारी बुद्धि में सदा रहना चाहिए। चक्र याद रहेगा तो यहाँ के चक्कर से बच जाएंगे। बाबा कहते हैं यह सारी नॉलेज तुमको मिल रही है। आप समझाते हैं तुम लाइट हाउस हो ना, हर एक को रास्ता बताने वाले हो। भाई कौन सा रास्ता बताने वाले हो? शांति धाम और सुख धाम का। क्यों? क्योंकि सब अशांत हो गए हैं, सब दुखी हो गए हैं। भाई बाबा तो हमको कई स्थानों पर ले जाते हैं, अधिक से अधिक लोग अशांत और दुखी ही दिखाई देते हैं। और ये नहीं मालूम उनको कि सारा दुख का कारण है देह अभिमान। सारी अशांति का कारण है देह अभिमान। देखो किसी ने नहीं बताई इतनी ऊंची बात। यह सब नई बातें तुम सुनते हो, जानते हो कि बरोबर हम आत्माएं शांति धाम के रहवासी हैं। भाई हम तो बहुत स्थानों पर जाते हैं तो बाबा के जो बच्चे बन गए हैं, बाबा बाबा कहते हैं लेकिन बहुत अशांत रहते हैं भाई। हमने देखा तो हमको बड़ा जो है रहम भी आता है, चिंता भी होती है। बाबा को बातें करते फिर बाबा ये बच्चा कैसे इतना दुखी है? तो बाबा कहते बच्चे क्या बोलोगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वो पुरुषार्थ ही नहीं कर रहा है अमृत बेले उठकर बाबा को याद करने का। वो मुरली का मनन चिंतन ही नहीं कर रहा है, अच्छे से पढ़ नहीं रहा है, बाबा से संबंध नहीं बनाया है, तो बार बार तो दुखी हो गए। बाबा कहते हैं देखो शांति धाम के रहवासी हो, यहाँ आते काहे के लिए हो? पार्ट बजाने। भाई रियल में थोड़ी, हम एक्टर हैं। यही चिंतन बुद्धि में चलता रहे तो मस्ती
चढ़ जाएगी। भाई अब आए कहाँ से है? हाँ, बाप ने समझाया है, आदि से लेकर अंत तक तुम्हारा पार्ट है। देखो कितनी गोल्डन बातें कर रहे बाबा। अभी कर्मातीत अवस्था में जरूर जाना है, फिर गोल्डन एज में आना है। इस धुन में रहते अपना कल्याण करना है। हाँ, अब वो लोग घुन लग गई कहते हैं शरीर में, घुन थोड़ी लगानी है, धुन लगानी है। अब वो लोग वो वाली धुन लगा देते हैं, राम राम की धुनी। अरे राम राम की धुन थोड़ी लगानी है। हाँ, बाबा देखो कौन सी धुन में रहने की बात कर रहे हैं। सिर्फ पंडित नहीं बनना है, दूसरे को सिखाते रहेंगे, खुद उस अवस्था में नहीं रहेंगे तो असर पड़ेगा नहीं। बिल्कुल गहरी बात है। अपना भी पुरुषार्थ करना है भाई। ऐसे थोड़ी कि हम आपको बस खाली मुरली सुना रहे हैं, नहीं, हम तो मुरली बाद में आपको सुना रहे हैं। पहले तो एक एक शब्द पढ़कर हम नशा अपने में बढ़ा रहे हैं। अब आप सुनो तो ठीक, ना सुनो तो आप जानो भाई। बाबा तो पुरुषार्थ करा रहे हैं और हम कर रहे हैं। एक ही बाबा ऐसे है जो करने वाले से ही कराते हैं। हाँ, बाप भी बताते हैं कि हम भी याद करने की कोशिश करता हूँ। भाई कौन से बाप? ब्रह्मा बाप। कभी माया का तूफान ऐसा आता है जो बुद्धि का योग तोड़ देता है, इसलिए लापरवाह नहीं होना। ये बाबा क्यों बोल रहे हैं ऐसा? ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव सुना रहे हैं। जिनके बाजू में शिव बाबा बैठे हैं वो भी भूल जाते हैं, तो फिर हमको कितना अटेंशन देना पड़े भाई। बाबा कहते हैं कि बहुत बच्चे चार्ट भेज देते हैं, वंडर खाता हूँ कि यह तो हमसे भी तीखे जाते हैं भाई। सारा दिन याद किए, ऐसा ब्रह्मा बाबा उनके चार्ट को देखकर आश्चर्य लगता है। बाबा कहते हैं शायद वेग आता है तो चार्ट लिखने में लग जाते हैं, परंतु अगर ऐसी तीखी दौड़ी पहने तो नंबर 1 में चले जाए। परंतु है नहीं, वह सिर्फ चार्ट लिखने तक है। ऐसे नहीं लिखते कि बाबा इतनों को आप समान बनाया। हाँ, याद की यात्रा का गहरा अर्थ बता रहे बाबा। याद की यात्रा माना तुम अपने जैसा औरों को भी बनाओगे। और वह भी लिखे बाबा हमको इसने यह रास्ता बताया है। ऐसा समाचार तो आता ही नहीं। ये देह अभिमान है कि भाई हमको किसने सिखाया। हाँ, तो हम तो कहते हैं भाई, जगह जगह जाकर अब कहते हैं भाई मुझे तो ब्रह्मा माँ और फिर उनकी मुखवंशावली ब्रह्मा कुमारी बहनों ने मुझे सिखाया। और एक माँ थोड़ी है मेरी तो अनेकों माँ हो गई जिन्होंने मुझे पढ़ाया। तब तो मैं आज मुरली सुनाने लायक बना हूँ भाई। तो हाँ, आप समझना बहुत अच्छे से। हाँ, तो बाबा क्या समझेंगे भाई, सिर्फ चार्ट भेजने से काम नहीं चलता। बहुत सूक्ष्म बातें बता रहे बाबा। आप समान भी बनाना है, रूप और बसंत दोनों बनना है। यहाँ केवल रूप ही रूप नहीं, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, रट रहे हैं नहीं। वो आनंद की महसूसता बसंत के बहार की तरह सबको मिले। तो रूप और बसंत दोनों बनना है बाबा ने कहा। हाँ, स्वरूप बनना है। तो स्वरूप बनोगे तो शांति के प्रकंपन स्वतः ही फैलेंगे। हाँ, आपको अंदर में, अब आपने 1 घंटा में शांत स्वरूप अभ्यास किया, बाकी समय ये चाहिए वो चाहिए, इसने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, उसी में पड़े हो, तो फिर ना तो स्वरूप बन सकते और ना बसंत ला सकते। तो बाबा कहता है अगर ऐसे नहीं है तो बाप समान फिर नहीं ठहरे। रूप और बसंत भी एक्यूरेट बनना है ना भाई। इसमें ही मेहनत है। हाँ, बाबा बहुत बारीक इशारे दे रहा है। देह अभिमान मार डालता है। रावण ने देह अभिमानी बनाया है।
अभी तुम देही अभिमानी बनते हो। फिर आधा कल्प के बाद माया रावण देह अभिमानी बनाती है। देही अभिमानी तो बहुत मीठा बन जाते हैं, संपूर्ण तो अभी कोई भी बना नहीं है। इसलिए बाबा हमेशा कहते कि किसी के भी दिल को रंज नहीं करना है, हाँ, दुख नहीं देना है, नहीं तो भाई तुम्हें मनोरंजन करते बैठे रहना पड़ेगा। अगर आपने किसी के दिल को रंज किया तो आपका मन भी रंज, आपके मन में भी रंज आ जाएगा। तो फिर क्या करोगे? फिर चुटकुला ढूंढोगे खुशी के लिए, किसी से बात करने की इच्छा होगी, पिक्चर देखने की सोचोगे, फिर कोई गीत सुनने की सोचोगे। हाँ, अगर आप किसी को दुख नहीं दे रहे हो, किसी के भी दिल को रंज नहीं कर रहे हो, दुखी नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको मनोरंजन की तरफ भागना ही नहीं पड़ेगा। अभी तो सारी दुनिया किधर भागती है? मनोरंजन की तरफ भागती है। हाँ, बाबा कहता है कि दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे, हमेशा सुख करता बनो। जब सुख करता बनोगे तो सबको बाप का परिचय तुम्हारे दृष्टि से मिल जाएगा। फिर तुम्हें थोड़ी कहना पड़ेगा कि बाप बिंदु रूप है और ये है वो है, थोड़ी कहना पड़ेगा, तुम्हारी दृष्टि से बाप का परिचय मिल जाएगा। बोलने करने की भी बड़ी रॉयल्टी चाहिए। ईश्वरी संतान के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। इसकी निंदा उसकी चारी, अरे सारा 63 जन्म तो तुम उसी में पड़े रहे भाई। अब एक जन्म तो छोड़ो, तुम मनुष्यों को जिए दान देते हो, रास्ता बताना है और समझाना है। तुम परमात्मा के बच्चे हो ना, हाँ, उनसे तुमको स्वर्ग की राजाई मिलनी चाहिए। फिर अब वह क्यों नहीं है? याद करो, बरोबर बाप से वर्षा मिला था ना भाई। बाबा कितना सरल कर रहे हैं भाई, तुम पहले भी तो किए थे ना बच्चे। बाबा कह रहे हैं कैसे भूल गए, फिर से मैं वही आया हूँ, वही तुम बच्चों को सुना रहा हूँ। बच्चे भी वही है और बाबा भी वही है। कल्प कल्प की स्मृति आ जानी चाहिए, तो यहाँ से सब बुद्धि उड़ी रहेगी। फिर यहाँ से, है ना भाई, यहाँ की कोई चाह आह और कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ, और तुम बस एक ही राह पर चलते रहोगे। तुम भारतवासी देवी देवता थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। तुम समझो कि हम ही लक्ष्मी नारायण के कुल के थे। अपने को कम क्यों समझते हो भाई? अगर कहते कि बाबा सब थोड़े ही बनेंगे, तो बाबा समझ जाता है कि यह इस कुल का नहीं है। सब थोड़े बनेंगे कहने वाला ये क्लियर कर देता है कि भाई देखो मैं इस कुल का नहीं हूँ। हाँ, अभी से ही थिरकने लग पड़ा है, तो फिर 84 जन्म कहाँ से लेगा? हैं? बाबा कहता है देखो तुमने 84 जन्म लिए हैं, बाप ने 21 जन्मों की प्रारब्ध जमा कराई, वह खाया, फिर ना समाप्त होना शुरू हो गई, है ना भाई। तो बाबा कहता है कट चढ़ते चढ़ते तमो प्रधान कौड़ी मिसल बन पड़े हो। ये समझ जानी चाहिए। भारत ही 100% साल्वेंट था। इन्हों को यह वर्षा भाई कहाँ से मिला? देखो लक्ष्मी नारायण को इसी धरती पर शिव बाबा आया, ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया और हमको बड़े प्यार से पढ़ाया। तो भाई कहाँ से मिला ये एक्टर्स ही बता सकेंगे ना भाई। फिल्म बन रही है तो डायरेक्टर से समझा हुआ एक्टर ही बता पाएगा ना भाई इस फिल्म में ऐसा ऐसा दिखाया जाएगा, है ना भाई, वो एक्टर बता देगा। हाँ, तो तुम एक्टर समझोगे तब ना। तो मनुष्य ही एक्टर है, उनको यह पता होना चाहिए कि इन लक्ष्मी नारायण को बादशाही मिली कहाँ से। कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट्स है भाई। जरूर आगे जन्म में ही यह राज्य भाग्य पाया होगा। बाप ही पतित पावन है। बाप कहते हैं मैं तुमको कर्म अकर्म और विकर्म की गति समझाता हूँ। हाँ, बारीक बारीक बात समझाते हैं।
बाबा ही आकर कर्म योग की शिक्षा देते हैं। रावण राज्य में मनुष्य के कर्म विकर्म हो जाते हैं, स्वार्थ आ जाता है। हाँ, वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म होते हैं, वह है दैवी सृष्टि। हाँ, अभी आप मुरली सुन रहे हो तो किस भाव से मुरली सुन रहे हो, बुद्धि कहाँ भाग रही है, इसको चेक करोगे, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। आप 10 बार भी मुरली सुन लोगे तो बनोगे कभी नहीं। यदि आप बुद्धि को इधर उधर भटकाते रहोगे तो कभी आप मुरली से वो फायदा नहीं ले पाओगे जो लेना चाहिए। बाबा कहते हैं वह है दैवी सृष्टि, मैं रचता हूँ तो जरूर मुझे संगम पर आना पड़े। यह है रावण राज्य और वह है ईश्वरी राज्य। ईश्वर अब स्थापन करा रहे हैं, ये पक्का हो जाना चाहिए। हाँ, जैसे कोई चीज़ गवर्नमेंट बांटने का एक समय निश्चित करती है, हमेशा थोड़ी बांटती है, और हमें मालूम नहीं है, स्थान का पता नहीं है, समय का मालूम नहीं है, तो हम वो चीज़ थोड़ी ले पाएंगे। फिर क्या है, गवर्नमेंट बंद कर देती है, अब हम रह जाते हैं। अलाउंस तो करती है भाई, यहाँ फलानी जगह शिविर लगा है भाई, सबको ये राशन कार्ड बन रहा है, तो वो समय एक निश्चित रहता है ना। वैसा ही ईश्वरी गवर्नमेंट का भी एक समय निश्चित रहता है। अभी जिसने फायदा ले लिया सो ले लिया। अब यहाँ तो कई जन्मों के फायदे की बात है भाई, लेकिन लोग समझे तब तो। यहाँ भक्ति थोड़ी है, कोई नाम थोड़ी रट रहा है, तो समझने की बात है। बाबा कह रहा है ईश्वरी राज्य अब बाप ही स्थापन करा रहे हैं। तुम सब ईश्वर के बच्चे हो, तुमको वर्षा मिल रहा है। देखो बाबा क्या बोल रहे हैं, कितना ही खुशी होनी चाहिए भाई। भारतवासी ही साल्वेंट थे, अब इनसाल्वेंट बन गए हैं। यह बना बनाया ड्रामा है, इसमें फर्क नहीं हो सकता। देखो ऐसा नहीं कि बाद में मिल जाएगा। हाँ भाई, मानवीय गवर्नमेंट में तो चलो भाई हर महीने शिविर लग रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है, तो चलो वो घाटा नहीं कहलाएगा, फिर मिल जाएगा। लेकिन ये तो 5000 साल में एक ही बार हो रहा है, तो कितने वर्षों का घाटा हो जाएगा भाई। कितने समझने की बात है, इसमें फर्क नहीं हो सकता। सबका झाड़ अपना अपना है, वैरायटी झाड़ है ना भाई। देवता धर्म वाले ही फिर देवता धर्म में आएंगे, क्रिश्चियन धर्म वाले अपने धर्म में खुश हैं, औरों को भी अपने धर्म में खींच लिया है, खींचा ना भाई। भाई आखिर राजाई पद धन इसको ही देकर तो खींचा है ना भाई। भारतवासी अपने धर्म को भूलने के कारण वह धर्म अच्छा समझ चले जाते हैं। हाँ, विलायत में नौकरी के लिए कितने जाते हैं, क्योंकि वहाँ कमाई बहुत है। ड्रामा बड़ा वंडरफुल बना हुआ है, इसको समझने की अच्छी बुद्धि चाहिए। हाँ, फंसी हुई बुद्धि जो है थोड़ी समझेगी। विचार सागर मंथन करने से सब कुछ समझ में आ जाता है। यह बना बनाया अनादि ड्रामा है। तो तुम बच्चों को आप समान सदा सुखी बनाना है, तो ऐसी बातें मुख से नहीं बोल रहा जो दुखी हो जाए कोई, तो तुम बनाओगे कैसे फिर। अब दुखी होकर तुमसे किनारा कर लिया तो तुम उन्हें बनाओगे कैसे। बाबा कहता है यह तुम्हारा धंधा है पतितों से पावन बनाना। तो खुद पावन रहेंगे तब ना दूसरे को पावन बनाएंगे भाई। जैसे बाप का धंधा वैसे तुम्हारा। हाँ, मैं गीत गाता हूँ ना भाई, मैं व्यापारी हूँ ज्ञान रतन का, प्रेम नगर है धाम, ले लो बाबा का ज्ञान, शिव बाबा का ज्ञान। मैं व्यापारी हूँ ज्ञान रतन का, प्रेम नगर है धाम। तो बाबा कहता है ऐसे धंधा तुम्हारा भी होना चाहिए। तुम्हारा मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित होना चाहिए, खुशी में। हाँ, अभी देखो सेवा कराई बाबा ने तो सबने यही अनुभव किया ना भाई, ये तो भाई सदा खुश रहते हैं भाई। हाँ, इनके चेहरे में हमेशा मुस्कान ही तैरती रहती है, तो उनको लगता है आखिर इनने ऐसा क्या पाया होगा। हाँ, आपकी खुशी को देखकर सब फिर समझते हैं।
तुम जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं, तुम हो लवली चिल्ड्रेन। देखो बाबा क्या बोल रहा है, तुम हो प्यारे प्यारे बच्चे, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है ना भाई। हाँ, बाप आए हैं बच्चों को सुख का वर्षा देने, स्वर्ग का रास्ता तो भाई सबको बताना है। बाप सुख करता दुख हरता है, तो तुमको भी सुख करता बनना है, किसको भी दुख नहीं देना है। दुख देंगे तो तुम्हारी सजा 100 गुना बढ़ जाएगी, कोई भी सजा से बच नहीं सकता। बच्चों के लिए तो खास ट्रिब्यूनल बैठती है, बाबा ने देखो स्पष्ट इशारा किया, भाई बैठेगी भाई, बाप किसको समझाएगा, बच्चों को ही समझाएगा ना भाई। हाँ, लौकिक में भी कोई बाप अपने बच्चों को ही पिटाई लगाएगा ना, पड़ोस के बच्चे को थोड़ी पिटाई लगाएगा, हैं? अपने बच्चे को जो बाप पिटाई लगाएगा वही बाप सच्चा कहलाता है। तो वो सच्चा बाप फिर क्या करेगा भाई, जो मुरली सुन रहे हैं और नहीं बन रहे हैं उनके लिए फिर खास ट्रिब्यूनल बैठती है। बाप कहते हैं कि तुम विघ्न डालेंगे तो बहुत सजा खाएंगे। हाँ, कल्प कल्पांतर तुम साक्षात्कार करेंगे कि फलाने या बनेंगे। आगे जब देखते थे तो बाबा मना करते थे कि ना सुनाओ, अंत में तो एक्यूरेट मालूम पड़ता जाएगा, आगे चलकर जोर से साक्षात्कार होंगे। ये मुरली को साधारण मत समझना भाई, बाप की मुरली चल रही है, ध्यान से नहीं सुनोगे तो अपना ही घाटा पड़ जाएगा। हाँ, अगर एक बार ध्यान से नहीं सुने तो फिर से रिपीट सुनो, अरे क्या बोले, तो बुद्धि इधर उधर भागती रहती है, बार बार सुनो तो वृद्धि होती जाएगी। आबू तक क्यों लग जाएगी, बाबा कह रहा है। बाबा से कोई भी मिल नहीं सकेंगे, कहेंगे अहो प्रभु तेरी लीला। अभी तो भाई आबू तक क्यों नहीं लगी है, अभी कहाँ लगी आबू तक क्यों, बाबा तो मुरली में कह रहे हैं। तो अभी कितनी सेवा रही हुई है, यह भी गाया हुआ तो है ना, विद्वान पंडित आदि भी पीछे आएंगे, उन्हों के सिंहासन भी हिलेंगे, तुम बच्चे तो बहुत खुशी में रहेंगे। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, ऐसी याद प्यार एक ही बार मिलती है। जितना तुम याद करते हो उतना तुम प्यार पाते हो। विकर्म विनाश होते हैं और धारणा भी होती है। बच्चों को खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए, जो भी आए उनको रास्ता बताए। बेहद का वर्षा बेहद के बाप से पाना है, कम बात है क्या, ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। अच्छा भाई, मीठे मीठे सिकिलदे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और जितने मुरली सुन रहे भाई, सब बच्चों की बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा भाई, फिर सार, बोलने चलने में बहुत रॉयल बनना है, मुख से सदैव रत्न निकालने हैं, आप समान बनाने की सेवा करनी है, किसी कि दिल को रंज नहीं करना है, माना दुख नहीं देना है किसी को भी। हाँ, आप समान कौन बना पाएगा भाई, जो खुद बाप समान बनेगा। बहुत मीठा बोलना, मीठा कौन बोल पाएगा भाई, जो स्वयं को आत्मा समझ बाप की याद में रहेगा। दूसरी पॉइंट सुनो भाई, क्रोध पर बड़ी खबरदारी रखनी है। हाँ, मुखड़ा सदैव देवताओं जैसा हर्षित रखना है, स्वयं को ज्ञान योग बल से देवता बनाना है। हाँ, मनुष्य से देवता बनाना है। बाबा कहता है मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तो ज़्यादा समय नहीं लगाना है भाई। हाँ, गुरु ग्रंथ साहिब के वाणी को साकार करके दिखाना है ना भाई। गुरु की वाणी है, सदगुरु की वाणी है। अच्छा भाई, फिर वरदान, सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करने वाले सद्बुद्धिवान भव।
हाँ, नहीं तो बार बार ये कर रहे, फिर पश्चाताप कर रहे, अरे मेरे से भूल हो गई, अरे मेरे से भूल हो गई। तो उस पश्चाताप की अग्नि में क्या हो रहा है, आत्मा कमजोर होती जाती है। तो जो बच्चे बाप को अपने जीवन की नैया देकर मैंपन को मिटा देते हैं, श्रीमत में मन मत मिक्स नहीं करते, वह सदा पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हैं। नहीं तो फिर बाकी लोगों को क्या होगा, जब दूसरे प्राप्ति स्वरूप दिखेंगे तो उनको लगेगा अरे यार मैं नहीं कर पाया, फिर उन्हें पश्चाताप होता रहेगा। बाबा कहता है उन्हें ही सद्बुद्धिवान कहा जाता है। किन्हें? जो सदा प्राप्ति स्वरूप स्थिति का अनुभव करते हैं। ऐसे सद्बुद्धि वाले तूफानों को तोहफा समझ स्वभाव संस्कार की टक्कर को आगे बढ़ने का आधार समझ सदा बाप को साथी बनाते हुए साक्षी हो हर पार्ट देखते सदा हर्षित होकर चलते हैं। हाँ, उनको फिर कोई तूफान नहीं नजर आएगा। हे राम हे भगवान नहीं बोलेगा फिर वो। हाँ, वो तो सदा तूफानों को भी तोहफा समझता रहेगा। हर तूफान देता है तोहफा, विघ्नों से ना घबराना, पुण्य कर्म के पुष्पों से, पुण्य कर्म के पुष्पों से सारे जग को महकाना, तेरे इरादे में तू अटल रहे, तेरे इरादे में तू अटल रहे, दुनिया करेगी तुझको सलाम, सांझ हो गई सृष्टि चक्र की, चल रे राही अपने धाम, तेरी मंजिल परम धाम है, तेरी मंजिल परम धाम है, वहाँ मिलेगा तुझे आराम। ऐसे ऐसे गीत बाबा ने रिकॉर्ड करवाए भाई, आप ये गीत पूरा सुनना। अच्छा भाई, फिर स्लोगन, जो सुखदाता बाप के सुखदाई बच्चे हैं, उनके पास दुख की लहर आ नहीं सकती। हाँ, जो सदा बाबा की याद में रहेंगे वो सदा दूसरों को भी सुख देते रहेंगे, अपने हर कर्म से, हर वाणी से, हर प्रस्तुति से। हाँ, उनकी प्रस्तुति ही बिल्कुल अलग होगी, मज़ेदार होगी, खुशनुमा होगी, है ना भाई, प्रसन्न करने वाली होगी, सबके दुख दूर करने वाली होगी उनकी प्रस्तुति। अच्छा भाई, हम ऐसे बाबा के बच्चों का इंतजार कर रहे हैं जो अपनी योग्यता को दिखावे, अपने खुशनुमा जिंदगी से परिचय करावे, अपना अनुभव, खुशियों वाला अनुभव सुनावे। हाँ, ऐसा फंतासी नहीं कि मेरे को प्रकाश दिखा तो मेरे घर में बाबा ने रोटी बना दी, तो ये सब अनुभव नहीं। हाँ, अपने परिवर्तित जिंदगी का अनुभव सुनावे, है ना भाई। ऐसे अनुभव वाले वीडियो भी हम बना रहे हैं। तो जो भाई बहन इसमें शामिल होना चाहते हैं वो हमें व्हाट्सएप के द्वारा या ईमेल के द्वारा अपना वीडियो बनाकर भेज सकते हैं। अच्छा भाई, ओम शांति।